हेलो बच्चों। तो आप के लिए बिग अनाउंसमेंट लेके आए हैं कि एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है करेक्शन विंडो के लिए। पहले जैसा कि दीपक सर और नितेश सर यानी कि मैंने आपको फॉर्म फिलिंग के लिए आपको पूरा गाइड किया था, और आप बस इस चैनल पर बने रहें ताकि हम जो भी एनटीए की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका हम सॉल्यूशन लाते रहेंगे। जैसा कि सर आपको पता है कि एनटीए की तरफ से करेक्शन विंडो के लिए लास्ट ईयर क्या हुआ था सर, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी। वेट करना पड़ा था। पहले तो क्या है कि अपन को करेक्शन वेट करना पड़ा था, करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है कि नहीं होने वाली है। सब बच्चों को डरा दिया गया था कि करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं होगी। वो तो फिर एनटीए ने एक दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन करा था। इस बार तो जेई मेंस के फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने से पहले करेक्शन विंडो दे दी गई है। तो आपके लिए खुशखबरी है, जिसके भी फॉर्म में गलतियां हुई है वो अपनी करेक्शन विंडो में अपनी जो भी मिस्टेक्स है उसको सही कर सकता है। देखो ये अच्छा भी हुआ कि पहले से करेक्शन विंडो के लिए एनटी की तरफ से अपने डेट आ चुकी है। इससे क्या होगा, अपना फोकस केवल पढ़ाई पे होगा। अपन को पता रहेगा चलो ठीक है, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए उनका यही था कि सर मेरा उसमें अपन के पास क्वेरी भी आ रही थी बिल्कुल कि सर कब होगा, कब मैं वो चेंज कर सकता हूँ, क्या 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 चेंज कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। सर आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूंगा बेटा, एनटीए ने साफ ये भी कहा है कि 22 तारीख तक फॉर्म फिल हो जाने चाहिए। और अभी मैं देख पा रहा हूं, मैंने खुद ने भी ट्राई किया था, अभी सर्वर डाउन होने स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे, क्योंकि लास्ट में अब आ रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। किसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का भी इशू था, उसकी वजह से भी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करें, ठीक है, क्योंकि 22 तारीख के बाद एनटीए अलाउ नहीं करेगा, कोई सी भी डेट नहीं आएगी, एक्सटेंड बिल्कुल नहीं होगा। ये डेट भी दे चुके हैं। तो इस वजह से सर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या अपन चेंज कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि देखो, आपने बच्चों देख रहे होगा, वो करेक्शन विंडो के लिए पूरा साफ लिखा हुआ है 26 नवंबर टू 27 नवंबर 2024, ठीक है। करेक्शन इसी डेट के अंदर आप कर सकते हैं, वो भी रात के 11:50 तक। इसके बाद कोई करेक्शन आपको ओपन नहीं होगी। जो भी आपका फीस होगा करेक्शन विंडो, वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लिखा है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेईई मेंस 2025 22 नवंबर 2024 एंड देयर विल बी नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द डेट। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको बच्चों? मतलब 22 तारीख से आप 23 तारीख एक्सटेंड करने का सोच ही नहीं सकते। 22 तारीख आपका लास्ट डेट है, 11:50 पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपका जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बेटा, जितने भी दिक्कत आ रही है फॉर्म में फिलअप करने में, अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए अपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज आ रही है कि सर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, किसी का फीस पेमेंट नहीं हो रहा है। तो क्योंकि लास्ट टाइम में सब बच्चे क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के लिए वेट कर रहे थे, उसी के लिए भी इसमें कुछ चीजें आई है जो कि आपके लिए खुशखबरी हो सकती है बेटा, है ना। उसी की हम इन्फॉर्मेशन आपको देने आए हैं। जैसे कि पहले हम जेईई मेंस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करें, इस तरीके से नितेश सर और मैंने आपको सब चीज समझाई थी। अब करेक्शन विंडो में आपको कैसे क्या कंप्लीट करना है, कैसे आपको नाम चेंजेस करना है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन नितेश सर, दीपक सर, आप दोनों के लिए लेके आए हैं। तो आपको आगे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। हाँ, तो अपन आगे चलते हैं कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये चेंजेस नहीं हो सकते। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, ये चेंज नहीं हो सकते। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, ये भी आपके चेंज नहीं हो सकते। फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपका फोटोग्राफ जो भी है वो चेंज नहीं हो सकता। आगे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं सर आपको बताएंगे। बिल्कुल, दो इसमें साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट नॉट बी अलाउड टू बी चेंज। तो अपने जो मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसपे आपका ओटीपी आया, वो मोबाइल नंबर आप चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसमें लिखा है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस आपने जो फिलअप कर चुके हैं वो सेम ही रहेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल और फोटोग्राफ, ये सब चीज आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज चेंज कर सकते हैं वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड्स, मतलब कैंडिडेट नेम, फादर नेम एंड मदर नेम। समझ रहे बात को? तो इनमें से आप किसी एक चीज में, एनी वन ऑफ द फील्ड, हाँ, इसमें से आप किसी में भी फील्ड में कैंडिडेट नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में आप चेंजेस कर सकते हो। ये क्या है, ये इशू वो आया था सर कि आधार कार्ड से हाँ, आधार कार्ड से रिलेटेड नहीं है सर। मेरा नाम बताऊं, आधार कार्ड में अलग दे रखा है, फादर का नाम अलग दे रखा है, मेरा आधार कार्ड अपडेट होने में वक्त लग रहा है। तो जो भी नाम आपने अपडेट किया था उसमें आप जाके आप चेंजेस कर सकते हो जो आधार कार्ड में आपका नाम है। अदरवाइज नहीं तो आप
जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था वैसे भी आप रख सकते हो, ये चॉइस आपकी है बेटा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। देन तीसरा आता है सर, हाँ बिल्कुल, इस सारे फील्ड में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि 10 की जो भी डिटेल्स है, ठीक है, 12th में जो भी अपनी डिटेल्स रहेगी, ठीक है, तो उसमें अपन कर सकते हैं। पैन कार्ड से रिलेटेड भी जो भी अपना रहेगा करेक्शन वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। एनटीए बेटा प्रॉब्लम देता है तो सॉल्यूशन भी देता है, ठीक है। और इस बार बहुत अच्छा हुआ कि अपन को डेट दे चुकी है और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके लिए अपन है से हम दोनों सर आपके लिए साथ के साथ लेके आते हुए चलेंगे, पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ सर, आगे उसके साथ है ना, आप अपनी जो एग्जाम सीटी आपने डाली थी, सिलेक्शन जो डाला था कि मेरा फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, इसमें आप अगर करेक्शन करना चाहते हो तो आप वो भी करेक्शन कर सकते हैं। जो भी इसके चार्जेस होंगे बेटा वो अकॉर्डिंग टू एनटी आपको बता देगा, क्योंकि इसमें अपन चार्जेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देगी कितना चार्ज किस पे लगने वाला है, ठीक है। आप मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, आप मीडियम भी बदल सकते हैं अपना कि एग्जाम का कब मीडियम, मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज कर लिया, इंग्लिश वॉटेवर कोई सी भी आपकी स्टेट लैंग्वेज आपने चूज करी है तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे अभी गुजरात के जो स्टूडेंट है उनका क्योरी आया था कि हमारे टीचर बोल रहे हैं कि गुजरात मीडियम चूज करो, तो मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो जो भी चीजें अगर अपनों को चेंज करनी है वो कर सकते हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ में आप जो आपका सबसे मेन पॉइंट था आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ का, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से 10th मार्कशीट में अलग है, इसमें आधार कार्ड में अलग है, तो वो कैसे चीजें करे चेंज, है ना। वो किसी के आधार कार्ड अपडेट नहीं होते, जैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं तो जिसकी वजह से कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी नहीं बन रहे थे, तो उसके रिलेटेड सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप चेंजेस ऑल ऑफ द फील्ड, मतलब आप सब फील्ड में, उसमें तो नेम में था क्या, वन ऑफ द फील्ड, मतलब आप फादर नेम, मदर नेम और स्टूडेंट नेम तीनों में से किसी एक में चेंज कर सकते थे, ठीक है ना। बट इसमें आप ऑल चेंजेस कर सकते हो ऑल फील्ड में, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बिल्कुल सबसे मेन पॉइंट ये है कैटेगरी रिलेटेड। जिस बच्चों ने फॉर्म अभी फिलअप नहीं करे हैं सर, वो इसी रिलेटेड नहीं करे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं आया है सर कि मेरा ईडब्ल्यूएस का नहीं बन पाया, मेरा ओबीएस का नहीं बन, ओबीसी का नहीं बन पाया। अभी बीच में भी एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें बताया था कि आप जो है कि अपना डेट भी अनाउंस में, जैसे अपन ने कोई अप्लाई किया, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रिसिप्ट नंबर भी डाल सकते हैं, रिसिप्ट नंबर भी डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिल कर दिया था उनके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट जो है एनटी की तरफ से आई है, तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखें, ठीक है बेटा, है ना। तो अपन चीजें चेंजेस कर सकते हैं कैटेगरी। पहले तो आपने जनरल से फॉर्म भरते कि आपका फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो पाया, जिस तरीके से जैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, इसकी वजह से आपने अप्लाई भी नहीं कर पाए, कोई तहसीलदार ही नहीं है सर, कोई भी नहीं स्टेट में कोई, है ना, तो मैं किस में अप्लाई करूं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी अप्लाई कर दीजिए, अगर हो रहा है आपकी सिटी में, आपके स्टेट में, और वहां से आप रिसिप्ट नंबर डाल के भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा रिसिप्ट नंबर था, पहले मैंने भरा था लेकिन अब मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है, तो हम वहां पे भी अपना चेंजेस कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, इश्यू डेट डालकर कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। इलेक्शन की वजह से बहुत सारे बच्चों ने जनरल फॉर्म भी जनरल फॉर्म फिल किया, तो बहुत अच्छी ये बेनिफिट वाली बात होगी, बिल्कुल वो कर सकते हैं इसमें चेंजेस, है ना। तो दूसरी बात ये है कि आपकी सेप कैटेगरी पीडब्ल्यूडी वो भी आप चेंजेस कर सकते हो, मतलब कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सबसे रामबाण चीज आई है कि संजीवनी बूटी मिल चुकी है कि अब मैं चेंजेस कर सकता हूँ। कि यार बच्चे परेशान हो रहा था कि सर मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, मेरे पास तो पुराना सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो मैं कैसे फिलअप करूँ, जनरल में फिलअप करना पड़ेगा सर मुझे। बट अब इसके लिए है कि आप अप्लाई कर दीजिए और रिसिप्ट नंबर से भी, हाँ ये चीज का आपको भले आप कह रहे सर मेरे पास प्रूफ नहीं है, आप एनटी की साइट पे जाइए, वहां पर आपको लिखा हुआ है कि आप रिसिप्ट नंबर से भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट फिजिकल होना ही चाहिए, आपके पास रिसिप्ट नंबर और जिस डेट को आपने अप्लाई किया वो डेट डालकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बनने में कि बेटा सब बच्चों का ये आ रहा है कि 22 तारीख के बाद बन के आएगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीने लगेगा, तो एनटी ने अनाउंसमेंट कर ही दिया है ना कि कैसे कैसे क्या करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात है आप सिग्नेचर भी अपना चेंजेस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये चीज दी गई है कि अपना जो पेपर का फील्ड था, पेपर भी आप यूज कर सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2, जो आपने पेपर चूज करने में तकलीफ हुई थी आपको, वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों में चेंजेस कर सकते हैं। और चीज का ध्यान रखना कि जो आपका ये वाला नाम है ना, वन ऑफ द फील्ड, तो एनी वन ऑफ द फील्ड, इसमें से कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, तीनों में से एक ही चेंज होगा। ये नहीं कि आप तीनों चेंज करने बैठ जाओ, तो तीनों चेंज नहीं होंगे, इसमें एक ही होगा। और जो चीजें बताई थी ना मैंने, ऑल ऑफ द वर्ड, ऑल ऑफ द फील्ड, इनमें आप पांचों चीज चेंज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए ये चीजें नोटिफिकेशन आ चुका है, 25 से 26 तारीख को आप चेंजेस कर सकते हैं बेटा, तो आराम से चेंजेस करना। 26-27 सॉरी सर 26-27 सर, ठीक है। और बेटा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन हम और लाते हुए चलेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।